एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और कैसे रोज़े गुजर रहे हैं सबके। अभी 5 रोज़े हो गए हैं। जल्दी जल्दी टाइम गुजर रहा है। एक दफ़ा बस रमज़ान की शुरू होने की देर होती है और बस फिर चलता ही जाता है जल्दी जल्दी। आज का दिन जो था वो मेरा ज़रा बिज़ी था, तो मैंने कहा चलो इसको व्लॉग करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कुछ दिन ज़रा ज़्यादा बिजी होते हैं, बाकी दिन इतने ज़्यादा बिजी नहीं होते। तो जी शुरुआत की हमने, मैंने कहा आटा गूंथ लिया जाए। ये जितना आटा गूंथना मुझे मुश्किल लगता है और रोटियां पकाना मुश्किल लगता है, जब जैसे जैसे आप मेरी वीडियोस देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना मुझे मुश्किल काम लगता है। लेकिन ये मशीन जो है स्टैंड मिक्सर, इसने मेरी बहुत मुश्किलें आसान कर दी हैं। बस आटा डाला और पानी डाला और बस इसको चला दिया। मिनटों में ये जो है वो गूंथ जाता है आटा। और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाते हैं जब तक ये इसकी स्टेज ना बन जाए। सारा आटा जो है वो बाउल को छोड़ देता है, साइड पे एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो बस आपका आटा जो है वो तैयार है। ऐसी इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी रखती हूँ, क्योंकि जब आप फ्रिज में रखते हैं ना तो तब भी वो थोड़ा हार्ड होता है। तो मैं इतना सॉफ्ट गूंथती हूँ कि उसमें थोड़ी सी गुंजाइश रहे। आटे को मैंने डाला जी एयर टाइट कंटेनर के अंदर। फिर मैं निकली जिम के लिए। अब जिम में जा रही थी तो मैंने देखा यार मेरे मियाँ साहब ने पेट्रोल नहीं भरवाया हुआ, और मैं नहीं भरवाती, मुझे मतलब उनका ही काम है ये। मैं कोई इतनी तरद्दुद नहीं करती पेट्रोल भरवाने की, लेकिन मैंने कहा चलो। और मुझे मैंने 1-2 दफ़ा पहले भरवाया। अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। तो मैंने अपनी मियाँ को दोबारा कॉल की। मैंने कहा यार थोड़ा सा बता दो कि क्या करना है क्या नहीं। ही गाइडेड मी, और वैसे साइड पे लिखा हुआ भी होती हैं इंस्ट्रक्शंस। तो जल्दी से हमने पेट्रोल डलवाया। बस ये मैं सिग्नल पे बैठी इंतज़ार कर रही थी, और मैंने कहा चलो जल्दी से, भाई रमज़ान में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा मुझे जिम जाने का। और वैसे ही ये होता है, सुस्ती होती है। पहले रोज़ा रखा हुआ है और फिर जब रोज़ा खुल जाता है तो तब भी सुस्ती ही होती है। कोई मूड ही नहीं बन रहा होता। तो मैंने कहा चलो सुबह के वक्त थोड़ा सा टाइम है तो जिम कर लिया जाए। बस मैंने आके जी जिम आई हूँ मैं। फिर मैंने ये थोड़ा सा कार्डियो किया, पहले ट्रेडमिल वगैरह की थी, फिर हल्के फुल्के मैंने वेट्स किए जितनी मेरी ताकत थी और इस्तात थी। बस आधा पौना घंटा मैंने किया था, 30-35 मिनट्स के लिए किया था। और वेट ट्रेनिंग और कार्डियो मैं मिक्स करती हूँ, तो दिस इज़ व्हाट सूट्स मी। और पहले भी मैं काफ़ी साल पहले जिम करती रही हूँ, बट ये काफ़ी अरसे बाद मैंने रीजॉइन किया है। फील्स गुड। बस घर से निकलने की देर होती है, लेकिन जब आप जिम कर लो तो बड़ा ही अच्छा और अकम्पलिश्ड फील होता है। इट फेल्ट गुड। वरना तो बस रमज़ान में खा लो और सुस्त हो जाओ, सो लो, और बस यही होता है। और बस यहाँ पे ये वाइप के साथ इसको अपने इक्विपमेंट को क्लीन करने का बड़ा अच्छा ट्रेंड है। कोविड के बाद से ये, लेकिन मैंने इतने अरसे से जिम ज्वाइन नहीं किया, आई हैड नो आइडियाज़। तो मैं भी कोशिश करती हूँ जी साफ़ सुथरा करके ही निकलें। और बस फिर मैं बाहर निकली जिम से। कैलगरी की सड़कों पे मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका हुआ है हमारा आजकल, लेकिन मेरा ख्याल है अगले हफ्ते से फिर -17-18 जाना है। ये बस जो है ना डुअल पर्सनालिटी है कैलगरी के मौसम की। तो मुझे जी थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। वॉलमार्ट रास्ते में आया, मैंने कहा चलो यार जल्दी से 2-4 चीज़ें उठाएं। आज मैंने कोई फजूल खर्ची नहीं करनी थी, बस टू द पॉइंट। मेरे पास 4-5 चीज़ें थी जो मैंने लिखी हुई थी, वरना वॉलमार्ट में बंदा लूर करना शुरू करता है, तो बस ऐसे ही चीज़ें बंदा उठाता जाए और लेता जाए। बस ये थोड़े बहुत टमाटर चाहिए थे। शादीशुदा ज़िंदगी के बाद या जब आप एक बड़े हो जाते हो, ग्रोन अप, तो आपको ये टमाटर प्याज, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ ग्रॉसरी करना। बहुत मुझे मज़ा आता है खुद से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उठाना। और पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था कि भाई अच्छा फल या अच्छा फ्रूट कौन होता है, क्योंकि बड़े अम्मी अब्बू दादा दादी वगैरह ही लेके आते थे। लेकिन जब से शादी हुई, अम्मा बने हैं, बीवी बने हैं, ये सब चीज़ें मुझे बहुत, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ इन सब कामों को। और ऐसी तफरी हो जाती है भाई, घर से निकलते हैं ज़रा ग्रोसरी इधर उधर हवा खाते हैं तो वैसी तबीयत अच्छी हो जाती है। खैर साथ में जी मेरे बेटे का आज एक स्कूल में छोटा सा फंक्शन था। बच्चों ने कुछ परफॉर्मेंस करनी थी तो मेरे बेटे ने भी करनी थी। ये बड़े क्यूट उन्होंने छोटे छोटे स्किट्स तैयार किए हुए थे, तो वहाँ भी मुझे हाज़िरी लगवानी थी। अपनी बेटी को मैं अपने मियाँ के पास छोड़ के आई हुई थी घर पे। तो शुक्र है ये बहुत लंबा नहीं था, 1 आवर तक का था। अच्छा था, क्यूट, बच्चों ने सारे ने परफॉर्मेंस की, मेरे बेटे ने भी की। बस फिर करके हम निकले। अब ये बर्फ़ का ये हाल है कि बस वो पिघली जा रही है, लेकिन ये है कि यूँ इस मौसम में ब्लैक आइस भी काफ़ी बन जाती है कि वो बिल्कुल स्लिपरी हो जाती है।
तो ध्यान से चलना चाहिए। ये चीज़ें हमने कैलगरी में रह के सीखी हैं, कनाडा में रह के। और 5th रोज़ा था जी आज। तो ये मैं आजकल क्या करती हूँ, ऐसे ही मैंने 1-2 दिन पहले करना शुरू किया, तो फिर मैंने कहा चलो इसको रूटीन बना लें, ज़रा पता चल जाता है कि लिस्ट बना लो सामने, तो मेंटली होता है कि भाई ये भी बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, वरना एक वो खिचड़ी सी पकी होती है कि पता नहीं आज क्या बनाना है इफ्तारी में और इसमें। तो मेरे और मेरे मियाँ का ये होता है कि हम भाई रोटी सालन टाइप की चीज़ तो ज़रूर हो, चावल हो या रोटी हो, मतलब खाना एक प्रॉपर हो, एक डिश। तो वही डिश हम फिर सहरी में भी यूज़ कर लेते हैं, और बाकी में ये फ्रूट चाट और पकौड़े शकौड़े और जितनी चीज़ें बस दिल किया वो साथ साथ बना लेते हैं। तो बस मेरे बेटे का वो फंक्शन वगैरह ख़त्म हुआ था, फिर उसको लेके हम घर आए थे। मैंने ये लिस्ट बनाई कि भाई आज ये बनाना है। थोड़ी सी ये बच्चों को जी रमज़ान की बुक्स मैंने ली थी, मुझे एक ब्रांड ने सेंड की थी। इनका अमेज़ॉन पे लिंक भी है, तो मैं आपको इफ़ यू वांटेड तो आप मुझे इन मैसेज में लिखें कमेंट में, तो आई कैन सेंड यू द लिंक। सो ये बड़ी अच्छी बुक है भाई। इसमें रमज़ान और मतलब इस्लामिक एजुकेशन और छोटी छोटी डिटेल्स और दुआज हैं और प्रॉफिट्स की जो हैं वो स्टोरीज़ हैं, साथ में ऐसे वर्ड पजल्स वगैरह है। तो मेरा बेटा और मेरी बेटी ने काफ़ी इसको देखा, पढ़ा और मज़े इन्जॉय किया। उन्होंने थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर ली ऐसी थोड़ी सी देर की। फिर जी मैं तैयारी की तरफ आई हूँ ये रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए, कि मैंने कहा चलो इफ्तारी का टाइम है होने वाला है, और ये बीच में जो बीच चले जाते हैं और जो निकलने का नाम नहीं लेते। तो खैर वैसे मैं यहाँ पे स्ट्रेनर यूज़ कर लेती होती हूँ, लेकिन बस नहीं मुझे याद रहा, तो बस मैं स्ट्रगल कर रही थी कि ये किसी तरीके से चम्मच से ही निकल आए। और बनाए थे साथ मैंने बॉक्स पैटीज़, वो मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। तो आज के मेन्यू में ये नहीं थे, बस ये मैंने तैयार करके रखे थे कि चलो भाई अगले किसी दिन में मैं यूज़ करूँगी। और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी जो है वो मैंने रिकॉर्ड वगैरह की है। सो इंशाल्लाह आई विल शेयर इट वेरी वेरी सून। बहुत मज़े के बने थे। पेरी पेरी इसका फ्लेवर है, पेरी पेरी बॉक्स पैटीज़। सो ये सारा कुछ तैयार किया, और ये हमारी जी खूबसूरत सी अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी अफ्तारी जो थी वो तैयार हो गई थी। मैंने अभी पिछले हफ्ते बसबूसा बनाया था और मैंने यूट्यूब पे अपने शेयर भी किया था। तो मेरे मियाँ और मेरे बच्चों को इतना पसंद आया और देवर लाइक कि भाई दोबारा इसको बना लें, तो मैंने फिर दोबारा बनाया। साथ में चाट बना ली, कीमा आलू बनाया, पकौड़े बनाए, और वो जो मेन्यू अभी पिछला शेयर किया है वो एक दिन बाद का है, ये वाली कल की अफ्तारी थी। सो आज वाला मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में लाऊंगी। सो साथ में जी हमने ये बसबूसा खाया और बड़े मज़े का ये बन गया था। अफ्तारी शफ्तारी हम लोगों ने की, बस सारा कुछ खा पी के हमें होता है बस चाय की तलब होती है। अब इसके बाद ना नमाज़ पढ़ के मगरिब की कि बंदा चाय पिए बस। अच्छा, तो ये मैंने स्निपेट्स बनाए थे बिल्कुल रोज़ा शुरू होने से एक दिन पहले। मेरी फ्रेंड के बेटे की बर्थडे थी, तो वहाँ पे सारे गए हुए थे। मैंने कहा चलो आपको ये भी दिखाऊं। हैदराबादी उन्होंने बिरयानी, वो हैदराबाद इंडिया से हैं, और हैदराबादी बिरयानी और रेड चिकन हैदराबादी उन्होंने मंगवाया हुआ था, केटरिंग करवाई हुई थी। तो बड़े मज़े का था, छोटा सा फंक्शन था लेकिन बड़ा अच्छा रहा। बच्चों वगैरह ने काफ़ी इन्जॉय किया, और उसने मुझे डब्बे में डाल के हैदराबादी बिरयानी भी दी। बहुत ही, जो लोग डब्बों में डाल के खाना देते हैं ना, उनका अलग से जन्नत में उनकी जगह होगी। सो बस इसकी खुशी मुझे थी कि चलो भाई ये भी हमें मिल गया, हम सहरी में खा लेंगे थोड़ी सी। और घर शर मैंने जी अफ्तारी शफ्तारी सारी समेट के चीज़ें साफ़ करके घर को मैंने साफ़ सुथरा करके अब मैं बैठने लगी थी। फिर हम लोगों ने लगाया है जी ड्रामा। ये स्टैंड अप गर्ल बड़ा मज़े का ड्रामा है, और बहुत ही हम इंजॉय करते हैं देखना। काफ़ी कॉमेडी है, कुछ सीरियस भी है, कुछ मॉरल वैल्यूज़ और सब चीज़ों का मिक्सचर है। बहुत मज़े के डायलॉग्स और ह्यूमर और विटी डायलॉग्स हैं, बहुत मज़े का है, ज़रूर आप देखिएगा। और बस फिर हमने जी चाय पी और हमारा व्लॉग होता है ख़त्म। मिलते हैं अगले व्लॉग में। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।